ये हमारा निवेदन है कि आप लोग एक छोटा सा आदेश मानकर डेली अभ्यास करें। उपदेश तो बहुत आप लोगों ने सुने और जानते भी हैं, लेकिन प्रैक्टिकल में अमल लाने के लिए अभ्यास करना आवश्यक है। ऐसे सम्मेलन से अधिक लाभ नहीं होता। ये तो इसलिए होता है सम्मेलन की इसमें जो कुछ मिला उसको आगे बढ़ाना है, और अगर हमेशा वहीं फिक्र वहीं रह गए तो ऐसे तो ये मानव देह समाप्त हो जाएगा। तो अभ्यास ये करना चाहिए कि जैसा वेद में कहा गया है, शास्त्रों में कहा गया है, संतों ने भी कहा है, और गंवारी भाषा में भी, कम से कम हमारे देश में तो सभी सुनते हैं ये वाक्य कि भगवान सबके हृदय में रहते हैं। अरे मनुष्यों, बार बार सुनो वेद के सिद्धांत, बार बार सुनो। कहां गलती कर रहे हो तुम सोचते हो कि मैं जानता तो सब हूं, गुरु ने सब समझा दिया है। जानते हो, हाँ, ये सदा जानते रहते हो। बस फेल हो गए। सदा जानते रहना चाहिए, जैसे मैं को सदा रियलाइज करते हो। मैं जो मैं कल वहां था दिल्ली में, वही मैं। जो मैं सपना देख रहा था, वही मैं। उसी प्रकार मेरा वो अंदर बैठा है, उसकी फीलिंग भी एक साथ होनी चाहिए। कभी हुई कभी नहीं हुई, भूल गए। ये संशयात्मा का स्वरूप। तो इसका अभ्यास कीजिएगा आप लोग। बार बार आधा घंटे में 1 सेकंड को अंदर बैठे हैं, फिर काम कीजिए। फिर आधा घंटे में अंदर बैठे हैं, तो आधा घंटे में जो गड़बड़ करने जा रहे होगे वो अंदर बैठे हैं कि फीलिंग से स्टॉप, रुक जाएगा। एक फायदा तो ये प्रत्यक्ष हो जाएगा, और फिर इसी प्रकार अभ्यास करते करते नेचुरल सा हो जाएगा। जैसे मैं को रियलाइज कर रहे हैं आप, ऐसे ही मेरे को भी। ये अभ्यास से ही होगा। अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। इसका अभ्यास करेंगे आप लोग। हर साल आप लोग आते हैं यहां, और भी जगहों पर जाते हैं, लेकिन ये सोचा कीजिए कि पिछली बार से अब की बार में प्रोग्रेस हुई, हम आगे बढ़े।
भगवान को रियलाइज करने वाला अभ्यास हमारा आगे बढ़ा, हमारी सहनशीलता बढ़ी, छोटी छोटी बात पर जो फीलिंग करते हैं वो कम हुआ? नहीं हुआ। तो फिर क्या किया मैंने? उसने एक वाक्य कह दिया और वो जल रहा है अंदर, उसने ऐसा कहा है, उसने ऐसा, अरे शब्द ही तो है, कहने दो। तो इसका आप लोग अभ्यास करें और साथ ही वो जो पैमाना मैंने बताया है उसका भी इस्तेमाल करते चलें कि हमने सहनशीलता कितनी बढ़ी। हमने अहंकार जितना कम होता जाएगा सहनशीलता बढ़ती जाएगी। अरे काहे का अहंकार कर रहे हो? न रूप में कामदेव हो, न बुद्धि में बृहस्पति सरस्वती हो, न ऐश्वर्य में इंद्र हो। अरे किस बात में तुम्हारी गिनती क्या है? इतने कमजोर कि एक वाक्य नहीं सह सकते। काका गागा ये शब्द हैं। मूर्ख, बदतमीज, गधा, उल्लू, हेलो। अरे और कह दो बोले जाए, इससे तुम्हारा बिगड़ा क्या? तुम क्या उल्लू हो गए? तुम गधे हो गए क्या? आदमी तो हो। हाँ है तो आदमी, वो बोलता रहा तो फिर अरे उसको कुछ मेंटल रोग हो गया होगा जो तुम्हें गधा देख रहा है। अरे तुम हो तो आदमी, फिर क्यों परेशान हो रहे हो? अगर उसके गधा कहने से तुम गधा बन जाते, ऐसा वो सिद्ध महापुरुष होता, तब तो कोई परेशान होने की बात थी। ये छोटी छोटी बातों में बाप ने कह दिया, माँ ने कह दिया, बीबी ने कह दिया, फीलिंग हो रही है। ये सब हमारे कमजोरी के, साधना में, प्रैक्टिकल में कमी के सब लक्षण हैं। ये बता रहे हैं कि हम अभी बहुत नीचे हैं। सब गुरु कृपा वगैरह को उड़ा दिया हमने, भगवान की कृपा को भी उड़ा दिया। मानव देह दिया, तत्व ज्ञान भी करवा दिया, सब तरह की कृपा हो गई उनकी, 2 रोटी का भी इंतजाम करवा दिया। अरे हमसे करोड़ों नीचे हैं जिनको रोटी नहीं मिलती, किसी के आंखें ही नहीं है बेचारों के, किसी के पैर ही नहीं है, गड़बड़ है। हम कितने करोड़ों से अच्छे हैं, ये कृपा रियलाइज करना चाहिए, अहंकार नहीं। इस प्रकार का अभ्यास आप लोगों को करना चाहिए। ये हमारी चाहे आज्ञा समझो चाहे रिक्वेस्ट, सब लोग अभ्यास करना और हर 1 महीने पर 10 मिनट बैठकर रीड करना, अध्ययन करना। हम कुछ आगे बढ़ रहे हैं, और नहीं अगर बढ़े तो फील करना। आपकी 1 महीने बाद हम देखेंगे, फीलिंग नहीं होने देंगे, क्रोध को नहीं आने देंगे, क्रोध पे क्रोध करेंगे। किसी को दुखी नहीं करेंगे। इतने बड़े महापुरुष थे रूप गोस्वामी, गौरांग महाप्रभु के अनुयायी। उन्होंने ग्रंथ लिखा है
भक्ति रसामृत सिंधु एक टॉप का ग्रंथ। तो जीव गोस्वामी वृंदावन गए विरक्त हो करके, और उन्होंने भक्ति रसामृत सिंधु का अध्ययन किया और गुरु रूप में माना रूप गोस्वामी को। चारों वेद के विद्वान थे जीव गोस्वामी भी। एक बहुत बड़े विद्वान वृंदावन पहुंचे, भट्ट जी। उन्होंने गलती निकाल दी भक्ति रसामृत सिंधु में। जीव गोस्वामी को क्रोध आया और वो भिड़ गए उससे। बिना खाए पिए सारा दिन यमुना के किनारे लड़ते रहे और भट्ट को हरा दिया। और भट्ट ने मान लिया, हाँ गलत नहीं है, ठीक है। और आकर जीव गोस्वामी ने रूप गोस्वामी से कहा कि गुरुजी ऐसा ऐसा मामला था, मैंने है परास्त कर दिया उसको। तो पहले तो मुस्कुराए रूप गोस्वामी, उसके बाद कहा निकल जा वृंदावन से, मेरे सामने मत आना आज से कभी। ओ अरे क्या हुआ, मैंने कौन सी गलती की? अरे गुरु के वाक्य में गलती निकाला उसने तो उस पर हमको दुख हुआ, ठीक है। हे गुरुजी क्या कह रहे हैं? क्रोधोर ऊपर क्रोध न हाइल तोमार, ते कारणे तोर मुख न देखिबार। तूने क्रोध पे क्रोध नहीं किया, इसलिए मैं तेरा मुंह नहीं देखना चाहता, चला जा वृंदावन से। उस बेचारे विद्वान ब्राह्मण को दुखी किया, क्या मिला तुझको? ये सब अभ्यास करके हमको दीन, अरे यही तो पहला शब्द है महाप्रभु जी का, तृणादपि सुनीचेन, तृण से बढ़कर दीन भाव लाओ, सबसे नीचे मानो अपने को। मैं भी कुछ हूं, अरे क्या कुछ हो तुम। मैं आप लोगों से आशा करता हूं कि मेरी बात पर ध्यान देंगे और अभ्यास करेंगे। धन्यवाद।